कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पर बीच में एक आध दिन गैप हो जाता है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसलिए गैप हो जाता है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और लेकिन हम डेली बेसिस पर यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कराता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं इस सेट में। यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, और इन 20 प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्न बना पाते हैं आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेट जो है ये सेट नंबर 64 है। हम लोग 63 सेट कर चुके हैं साथियों, 63 सेट कर चुके हैं, और 63 सेट जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। आपसे मैं दावे के साथ कहता हूं उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उन सभी सेट को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्त यह है कि मैं हर एक सेट में आपको लास्ट में एक प्रश्न देता हूँ जिसका जवाब आप सभी को देना होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो उस क्वेश्चन को अगले सेट में मैं ले लेता हूँ, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर कल का सवाल जो है हमने दिया था आपके सामने दिख रहा है। तो आप लोग तैयार हैं तो एक बार बताएंगे, थम्स अप कर देंगे दोस्तों। एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे कि सर हम तैयार हैं, शुरू किया जाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हम बात करते हैं टू द पॉइंट के ऊपर। तो आइए, यहाँ पर कल का जो क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों ने लगाया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर किया है, और कुछ लोग आंसर नहीं करते हैं साथियों। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा साथियों कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। तो चलिए यहाँ पर आज कल का जो सवाल दिया गया था, वहाँ सवाल दिया गया था आपके बीच में कि एक गोले की त्रिज्या था 3.5 सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन गोले का त्रिज्या यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। मेरे दोस्तों गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए दोस्तों, गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके बीच में यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7 लेना है दोस्तों, और त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। तो 3.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3.5 का मतलब क्या होता है, 7/2 होता है। ठीक है, 7/2 होता है। तो इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार 7/2 यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 का गुना 7 में करना है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर चौथा विकल्प इसका सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर इसका सही दिया है, और आप लोग भी इसका आंसर बताते रहे। ठीक है, आप लोग भी आंसर बताइए दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं दोस्त तो पूरा देख कर जाइएगा, वादा करता हूँ आपको इससे बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होगा दोस्तों। अगर आप वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का तो आपके लिए बेहतर है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पूरा देखिएगा। चलिए जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चन फंसता है आपसे आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर आज के सेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे दोस्तों क्या होगा, बोलो भैया जल्दी से बताइए। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, हम बहुत हाई फाई बात नहीं करते हैं। जैसा क्वेश्चन कहा गया है आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार समय दीजिए दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे सर अब तो हमारा बेड़ा पार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 रुपये से घटकर
14,580 रुपये हो जाता है। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर बताइए। देखिए दोस्तों, मूल्य ह्रास की वार्षिक दर पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या था, पहले 18,000 रुपये था, 18,000 था, क्या था, 18,000 था। अब ये दाम घटकर 14,580 रुपया हो जाता है। तो इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से 0 से 0 पहले काट देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे, इसको काटिए दोस्तों, किससे, 9 से काटिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार में कटेगा, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 5 14, 9 छक्का 54, एक बचेगा, 9 दूनी 18। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यानी ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा दोस्तों 100। और 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। अब ये 2 वर्ष की बात है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10/9, 10:9, ठीक है। अब 10 का समान था, 9 रुपए हो गए, कितने की कमी हुआ, तो 1 का कमी किस पर, इनिशियल पर, प्रारंभिक मूल्य पर निकाला जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, 10, ठीक है, गुना 100, गुना 100। 10 से भाग करेंगे, 10 दहिया में 100, यानी जो इसका मूल्य ह्रास रेट है वह क्या है, 10% है। कितना परसेंट है दोस्तों, 10% है। पहला विकल्प इसका सही है, पहला विकल्प दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत बताइए दोस्तों। जो भी डाउट है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग निस्संदेह हमसे पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 करिए इसको। आप लोग समय लीजिए, आप सभी लोग समय लीजिए, 30 से 40 सेकंड का, 30 से 40 सेकंड। अगर इस 30 से 40 सेकंड में सवाल नहीं बन पाता है तो आप लोगों की प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। 30 से 40 सेकंड का टाइम लेना है, 30 से 40 सेकंड का समय लेना है दोस्तों, और आंसर को बताना है। चलिए देखिए, मैं तो प्रयास करता हूं कि जो अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर जो आपका सलूशन होगा, कम से कम शॉर्टकट जो होगा मैं आपको बताऊं, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य यही होता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 बच्चे हैं, दो यहाँ पर बंदे हैं, एक रामू है और एक कौन है दोस्त, एक मोहन है। अभी रामू जो है यह 10 घंटे में कार्य को कर सकता है, वहीं मोहन इसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम टोटल काम निकाल लेते हैं, कुल कार्य कितना है। तो इन दोनों का लघुत्तम 10 और 16 का लघुत्तम जो होगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, कितना होगा लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम जो होगा मेरे दोस्त ये हो जाएगा 80। कितना होगा, दोनों का लघुत्तम होगा 80। अभी 80 आ गया लस, अब 10 से भाग करेंगे 80 में, तो 10 8 80, यानी रामू का जो क्षमता है वह 8 है, 16 पंजे 80, और मोहन का जो क्षमता है वह 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। आगे कहा गया है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। 2 घंटे एक साथ काम किए हैं, उसके बाद मोहन कार्य को छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। सबसे पहले 2 घंटे हम लगातार इन दोनों से मिलकर काम करा लेते हैं, तो 8 5 13 की क्षमता से काम करेंगे, तो 13 दूना 26 काम ये तो कर दिए हैं। दोनों लोग मिलकर 2 घंटा में 26 काम कर दिए हैं, तो 80 में से अब 26 काम हो गया है, 26 काम तो हो गया है, तो बचेगा कितना दोस्तों, 74 काम, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, 54 काम। कितना काम बच जाएगा, अभी 54 काम बचा है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर मोहन काम करना छोड़ देता है, यानी मोहन काम करना बंद कर दिया। अब बचा कौन सर, ये जो शेष काम बचा है इसको करेगा कौन, रामू करेगा, 8 की क्षमता से। कितनी की क्षमता से, 8 की क्षमता से। तो कितनी बार में जाएगा दोस्त, यहाँ पर 8 5 40, 8 7 56, 8 7 8 6 48, 8 6 48, 48 और 6 54, ठीक है। इसको काट पीट के छोट कर देंगे, अभी 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 6 सही 3/4 घंटे का समय लगेगा। कितना,
6 सही 3/4 घंटे का समय लग जाएगा इस शेष काम को रामू के द्वारा करने में। ठीक है, 6 सही 3/4 घंटे का समय लगेगा। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोगों को? बताइए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आपके स्क्रीन पर है, करिए इसको, करिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। कहा गया इसमें कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय बताइए कितना होगा। देखिए दोस्तों, 108 आप जानते हैं दोस्त, जो इस डिस्टेंस होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है d इक्वल टू होता है स्पीड गुना टाइम। क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे पहले दूरी क्या है, दूरी निकालेंगे। यहाँ पर चाल क्या है तो आप बताएंगे दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। कितना समय लग जाता है? 3 घंटे का। ये टोटल दूरी हो गया। ये क्या हो गया? ये दूरी है। अब यही दूरी को वह तय करता है 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड में। 108 में से आप 27 घटाइए तो यहां पर जो समय होगा, समय जो होगा यहां पर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या है? 108 गुना 3 है, ये डिस्टेंस है। अब स्पीड क्या होगा? 108 में से 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम लगता है तो कितना लगता है भैया? 8 में से 7 गया तो 1 और 10 में से 2 गया तो बचेगा 8। ठीक है, काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 27 3 81, 27 3 81। ठीक है, 27 3 81 हो जाएगा। ठीक, 27 दूना 54 दूना 108, यानी 27 चौको 108, 4 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 4 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। चौथा विकल्प इसका सही है। क्लियर? बोलिए सर, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत, अगर रत्ती भर दिक्कत हो तो बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल इसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको करिए। ये जो सवाल दिया गया है इसमें कहा गया है कि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितनी थी? दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। चलिए, हमें औसत गति बताना है तो औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए। देखिए, हम इसका 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीका बेहतर है, लेकिन एक तरीका मैं ऐसा बताऊंगा, चाहे 2 चाल दिया हो, 3 चाल दिया हो, 4 चाल दिया हो, 5 चाल दिया हो, आप आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन जो अभी जब मैं तरीका जो बताने जा रहा हूं, ये 2 चाल के लिए बेहतर होगा। तो इसका जो तरीका है दोस्तों 2x बटे x प्लस वाई, ये फार्मूला मान के चलिए है। ये क्या है? फार्मूला। इससे आप जो 2 चाल अगर दिया होगा तभी आप निकाल पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर चाल 3 है तो आप दोस्त फंस जाएंगे। ठीक है, 2 चाल के लिए बेहतर है, तो 2 चाल के लिए ये बेहतर है, तो इसको बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा 2x पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे दोनों चालों का योग, 4 3 7, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 3 24, ये हो जाएगा 24 बटे 7। तो कितना होगा? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, दशमलव 21 बचेगा 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 7 चौक 28, 2 30, 7 तिया 21। लगभग दोस्तों यहाँ पर 3.43 आएगा इसका आंसर, 3.43 लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये 2 चाल के लिए बेहतर तरीका होता है, लेकिन
अगर दो चाल, अगर 3 चाल दे दिया तब यह तरीका फेल हो जाएगा। तो ये 3 तरीका सॉरी 3 चाल अगर दिया गया हो तो एक और तरीका होता है, उसको समझिए। क्या करना है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो 2 चाल दिया गया है इन दोनों चालों का लौसा ले लेना है, जो लघुत्तम आता है वही टोटल दूरी मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो गया, यहाँ से 4 तियां 12, 3 चौको 12 हो गया। ठीक है, ये समय हो गया। अब ये गया है और आया है, 2 चाल है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 2 से गुना कर देना है 12 में और इन दोनों से भाग कर देना है, 4 3 7 से भाग कर देना है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बटे 7 वापस से वही आ जाएगा। लेकिन ये तरीका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप 2 चाल में भी लगा सकते हैं, 3 चाल में लगा सकते हैं, 4 चाल में लगा सकते हैं। अगर चाल 3 रहेगा 3 से गुना कर देंगे लक्ष्य में, अगर 4 चाल रहेगा तो 4 से गुना कर देंगे, 5 चाल रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे। बेहतर तरीका है दोस्तों। ठीक है, दोनों आपको समझ में आया है कि नहीं, बताइए। एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, एक बार कमेंट में वाई लिखेंगे जिनको समझ में आया है। एक बार सभी विद्यार्थी जिनको समझ में आया है कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। यहां पर करिए साथियों, इसको, इस सवाल को करिए। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार का औसत गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 चाल दिया गया है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 चाल है तो दो जो फार्मूला हमने बताया है उससे यह आप नहीं बना पाएंगे, आसानी से उससे नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो इसको आसानी से कैसे बनाएंगे इस बात को समझिए। जो हमने दूसरा तरीका बताया है रेशियो मेथड, जो हमने लसा लेकर आपको बताया है, उस तरीका से आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए क्या करना है, 30, 40 और 50, इन तीनों का निकाल देना है लघुत्तम, तीनों का निकाल देना है लघुत्तम। तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों का लसो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 यानी 200, माफ कीजिएगा दोस्तों, 5 या 15 चौको 60 यानी 600, 600 होगा भाई, नहीं नहीं 300 होगा। अरे कितना होगा भाई, 10 तो सब में है, 10 कॉमन हो जाएगा। बोलिए, अगर हम 50 इसका लौसा मानते हैं, अगर हम लौसा इसका 50 लेते हैं, मान के चलिए लौसा इसका 50 है, तो 40 की बात करते हैं तो 40 में 10 चौक 40 होता है, इसमें 10 है, 5 है, 4 की कमी है, 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 3 12 5 60, 600 हो जाएगा इसका लौसा। लौसा क्या हो जाएगा, तो लौसा इसका होगा 600। ठीक है, लौसा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा दोस्तों, 20 से 3 60, 600 हो जाएगा। और यहाँ से 15 चौको 60, 15 बार में यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से 12 पंजे 60, 12 बार में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। अब चाल 3 है दोस्तों, तो इस 600 में 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, और ये जो 20 15 12 है ये समय है, तो इसको जोड़ लीजिए क्योंकि कुल समय नीचे लिखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा भाई, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47। अब नीचे 47 आएगा, नीचे 47 पूर्णांक में नहीं आएगा, मिश्र भिन्न में आएगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, बाकी इन दोनों ऑप्शन में से सही होगा कोई। तो 6 3 18, ये हो जाएगा 1800 बटे 47, 1800 बटे 47 होगा। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, कितनी बार में जाएगा बताइए, बोलिए कितनी बार में जाएगा यहाँ पर। अब ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर लीजिए दोस्तों कितनी बार हो जाएगा। 7 5 35, अगर पहले ऑप्शन को सही मानते हैं तो 7 8 56 4 60 के, ठीक है, 7 5 35, 35 और 4। देखिए हमें यहाँ पर लास्ट में 0 चाहिए, इस दूसरे विकल्प से 0 नहीं आएगा
क्योंकि 7 का गुना 5 में करेंगे 35, में 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ 0 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहला ही विकल्प इसका सही होगा। आप लोग बताइए क्या यह सही है, बोलो भैया क्या यह सही है? अरे बोलो भाई यह सही है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बंदा ए है, एक बंदा यहाँ पर बी है। ए कार्य को कर सकता है 8 दिन में, वहीं बी कार्य को कर सकता है 24 दिन में। तो टोटल कार्य क्या है, दोनों का एलसीएम, तो 24 हो जाएगा इनका एलसीएम, तो 24 कुल कार्य हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, यानी ए की क्षमता 3 है, 24 से कम 24, बी की क्षमता क्या है, 1 है। यहाँ पर बोला है कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। अगर कभी भी कोई पहले छोड़ के जाता है तो उसका जितने दिन पहले छोड़ के जाता है उस दिन तक उससे काम करवाएंगे, ठीक है। जितना वह काम छोड़ के जा रहा है उस काम को हम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे ए की बात किया गया है, ए 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो ए अगर काम करता 4 दिन, तो 4 दिन में वह 3 की क्षमता से काम करता, तो ये 12 काम करता। कितना काम करता, 12 काम। ये 12 काम छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पर 12 काम इससे करवाएंगे, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए। अब ये दोनों लोग साथ मिलके काम करेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो 12 और 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36। अब ये 36 काम को दोनों लोग मिलके काम करेंगे, 3 1 4, 4 की क्षमता से, तो 4 9 36, 9 दिन का समय लग जाएगा। कितने दिन का, 9 दिन का। क्लियर है, बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर, बताइए। इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलें, चलिए सर। हाँ जी, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, करिए इसको। देखिए एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है। 30 मिनट के बाद पुलिस उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी, घंटा में बताना है। एक बात बताइए, ये जो चोर है, चोर का चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 30 मिनट के बाद पुलिस उसी स्थान से 80 की स्पीड से पकड़ना शुरू करता है उसके पीछे पीछे, यानी वह 30 मिनट तक चल चुका है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। 1 घंटा में वह कितना जाता, 1 घंटा में कितना वह दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है वहां पर, तो वह 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है आधा घंटा में। अब यही दूरी को कवर करेगा कौन, पुलिस। अब पुलिस भी इधर चल रहा है, चोर भी इधर चल रहा है। जब समान दिशा में चल रहे हों तो उसका सापेक्षिक चाल जो होता है वह घटता है। तो 80 और यहाँ पर 60 का अंतर क्या हो जाएगा, 20। 80 60 का अंतर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अरे भाई ये तो दूरी है ना, यहाँ पर हम समय निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम समय निकाल रहे हैं। ये तो दूरी हो गया 30 किलोमीटर, हम समय निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 में 20 से भाग कर देंगे, समय निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 2, यानी 1 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। या फिर देखिए यहाँ पर मिश्र भिन्न में नहीं दिया गया है, 3/2 सीधे यहाँ पर दिया गया है, तो पहला विकल्प इसका सही है। पहला विकल्प दोस्त इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, अगर दो लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का जो चाल होता है वह घटता है, और दोनों अगर विपरीत दिशा में चलते हैं, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो उस कंडीशन में चाल जुटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, बनाइए इसको।
5,750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? अंतर पूछा गया है दोस्तों। चलिए, अंतर पूछा गया है एक वर्ष के लिए। अब एक वर्ष के लिए अंतर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ही पूछा गया है, लेकिन अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब यहां से गौर से समझिएगा, अगर वार्षिक लग रहा है तो वार्षिक जो लग रहा है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो एक साल का कितना हो जाएगा यहाँ पर 80% यानी 16% यहाँ पर ब्याज होगा। कितना होगा यहाँ पर सीआई, एक साल का सीआई कितना हो जाएगा तो 16% एक साल का। देखिए, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 1 गुना 16 करेंगे 16, सीआई भी 16% होगा और एसआई भी 16% होगा। लेकिन हमें एसआई से मतलब नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी एक साल का जो रेट होगा वह 16% ही होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पर अगर अर्धवार्षिक लगता है तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 साइकिल हो जाएगा, लेकिन रेट जो है आधा हो जाता है 8%। तो यहाँ से 8% हो जाएगा, 8 प्लस 8 सक्सेसिव लगा रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस 8 गुना 8 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 कर देंगे। 8 दूना 8 8 16 हो जाएगा, 16 दशमलव 8 है 64 यानी 0.64। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, गौर से समझिएगा, यह एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये छमाही चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 2 साइकिल का है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच का अंतर है दोस्तों 0.64 का अंतर है। ठीक, यही पूछा गया है आपसे, इसी का मान पूछा गया है। और ये जो पैसा दिया गया है ये 5,750, ये 100% का मान है। ठीक है, ये 100% का मान है। तो 100% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? 100% बराबर दिया गया है 5,750 रुपया। ठीक है, तो 0.64% का मान क्या हो जाएगा? 5,750 बटे 100 गुना 0.64। क्लियर? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? दशमलव यहां से हटेगा तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है क्या यहाँ पर? देखिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, नीचे 200 हो जाएगा। 5 से काटेंगे अगर इसको आप तो कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। ठीक है, और अभी भी 5 से कटेगा तो 5 चौको 20, ये 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे, 4 दहिया में 40, 4 से काटेंगे 16 बार में कैंसिल। 16 का गुना 23 में कर देना है, 10 से भाग कर देना, 16 तियाँ 48, इकाई का अंक 8 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा दोस्तों। ठीक है, 16 तियाँ 48 की 8, हासिल का बचेगा 4, 16 दूना 32, 32 4 36, 10 से भाग करेंगे 0.1 स्थान पर यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यानी 36.8, 36.8, 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 36.80 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? दूसरा विकल्प दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, इसको बनाइए। ये सिंप्लीफिकेशन का है दोस्तों, सरलीकरण का सवाल है, बोर्डमास वाले प्रश्न हैं। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोग बना पाएंगे, और अगर आपसे बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर आपके सामने दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां है। चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, गौर से समझिएगा,
दो शंकु हैं जिनका आयतन कितना दे रखा है, तो आयतन 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। उनकी त्रिज्याएं जो है 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। क्या बताना है? ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, ठीक है। अब इनका जो अनुपात है यहाँ पर 1/3 पाई r2 स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखिए, जिसको ऐसे लिखिए दोस्तों, बटे में करके लिखिए, यहाँ पर बटे में ऐसे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर, चलिए ये होता है। और इसका अनुपात दे रखा है दोस्तों 3 संबंधित 2, यानी 3/2 दिया गया है। यहाँ से आप 1/3 पाई को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, r1 क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9h1 बटे, और r2 क्या है? 4, तो 4 चौको 16, 16h2 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2 होगा, ठीक है। जो कटने वाला काटेंगे, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुना इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, ये तो हो जाएगा 3h बराबर 3h1 बराबर 8h2 हो जाएगा, 8h2। h1 और h2 का अनुपात पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, h1 h2 का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कितना? 8 संबंधित 3। कितना होगा? 8 संबंधित 3 हो जाएगा। क्लियर बात? बोलिए, 8 संबंधित 3 इसका राइट आंसर है पहला विकल्प, ठीक है। बोलिए सर। चलिए भैया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। चलिए इसको बताइए। चुनाव वाले भी प्रश्न दोस्तों बहुत फेमस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि ये सवाल हल्का है, नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, हल्का ही सवाल पूछा गया है। आप खुद देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न 2023 का, ठीक है। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, इस बात को कि यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दोस्त, यही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। यही पैटर्न होने वाला है। चलिए इसको बनाइए। एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि ए को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए हैं? देखिए, कुल कितने मत हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ है। देखिए, टोटल मत कितना है? टोटल जो मत कितने हैं? टोटल मतदान कितना हुआ है? टोटल मतदान दोस्त यहाँ पर टोटल 90,000 हुआ है, ठीक है। ये 90,000 टोटल वोट डाले गए हैं। टोटल वोट कितने डाले गए हैं? सॉरी माफ कीजिएगा, 9 लाख हो गया, 90,000 है, ठीक है। तो 90,000 टोटल वोट डाले गए हैं, जिसमें 70% मतदान हुआ है। अब अच्छा, इन वोट नहीं डाले गए हैं दोस्तों, ये मतदाताओं की कुल संख्या है 90,000, लेकिन इस 90,000 में मात्र 70% लोग ही वोट दिए हैं। कितने वोट दिए हैं? 70% लोगों ने वोट दिया है, यानी 70/100। हमने गलत पढ़ लिया है। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। इन 90,000 थी, जिनमें से कुल मतों का 70% मतदान हुआ है। कि 90,000 में से 70% वोट डाले गए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि यदि ए को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ है, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए हैं? अब ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यह अपने आप में 100% है। अपने आप में कितना है? 100% है। यह अपने आप में 100% है। अब इसमें से
ए ने 60% मत प्राप्त किया है, तो बी कितना प्राप्त किया होगा? 40%। तो इसका आपको क्या कर देना है? 40% का मान निकाल देना है दोस्तों, 40% का यहाँ पर मान निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, कट गया। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 9 63, 63 डबल जीरो गुना 4, 2 जीरो तो होगा यहाँ पर, 4 7 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा, यानी 252 डबल जीरो, 252 डबल जीरो, यानी 25,200 वोट मिला है किसको? बी को। 25,200 वोट किसको मिला है? तो बी को मिला है। क्लियर है? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? इस सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। समझ में आ गया? बोलिए, आप लोग बताते रहिए दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो एक बार लिखिए, थम्स अप करिए दोस्तों जल्दी से। अब वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक दोस्तों करने में कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो कंजूसी मत दिखाइए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए परिवार आपका है दोस्तों, मैं निस्वार्थ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं प्रयास करता हूं कि डेली आपको एक एक प्रैक्टिस सेट कराता रहूं। जो भी दिक्कत परेशानी होती है, आपका समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको भी मेरा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है भैया? थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने के लिए मैं कहूँगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भाई, हम निस्वार्थ यहाँ पर भाव से मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। इस बात को लेकर नहीं मैं आता हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ कमा रहा हूँ, कुछ कमाई नहीं दोस्ती, यहाँ पर कुछ कमाई नहीं होता दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर कुछ कमाई नहीं हो रहा है हमें, हम बिल्कुल ही आपके बीच में निस्वार्थ हैं, ठीक है? चलिए देखिए, हमारे इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो पर एक भी प्रचार भी नहीं आता है, और जब तक प्रचार नहीं आता आएगा तब तक पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है भैया? तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं आप लोगों से। कुछ नहीं कमाई होती है दोस्त, ठीक है? चलिए खैर कोई बात नहीं, हो तो बात की बात है दोस्तों, कुछ भगवान की कृपा है, आप लोगों का दुआ है कि अपना सब कुछ चल जाता है, ठीक है भाई? देखिए, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन कितना है? देखिए, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वह क्या होता है? वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मान कितना दिया गया है? तो 1386 दिया गया है, 1386 यहाँ पर दिया गया है। अब हर एक मान रखेंगे यहाँ पर 4, पाई का मान 22/7, 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पर निकालना है, आर का मान निकाल लेंगे, बराबर 1386, 1386। क्लियर? जो कटने वाला है पहले काटेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 एक कम 11, 2 बचेगा, हो जाएगा 28, 11 दूना 22, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, ठीक है? देखिए, अब इसको किससे काटेंगे? अगर आप इसको 2 से काटेंगे, अगर आप 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए। देखिए, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 63, 63 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 9 63 होता है, तो लिख सकते हैं 7 गुना 9, 7 का गुना इसमें करना है 63 में, तो गुना 7 भी कर देंगे। अब बट्टे नीचे 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर का मान है, आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक? तो इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 7 है, 1 7 बाहर, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, यानी 7 त्रिक 21 बटे
2, ये r का मान हो गया। अब गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, पाई r क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से 4/3, पाई का मान 22/7, 22/7, r क्यूब यानी कितना 21 का क्यूब करेंगे तो 21/2 का क्यूब, 21/2 3 बार, 21/2 फिर 21/2 लिख देना है, ठीक है। चलिए काटिए इसको, जो कटने वाला है पहले। 7 त्रिक 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11 बार में इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव में आंसर नहीं आएगा और 11 से कटने वाला आंसर आएगा, 11 से कटने वाला आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा गुना ही कर देते हैं, 21 का गुना 21 में करिएगा तो 441 हो जाएगा। 441 का गुना जब 11 में करेंगे दोस्तों, तो 11 में करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 1 5 4 4 8 और यहाँ से 4, 48 51 होगा। कितना? 48 51, दूसरा विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न इसको बनाइए। देखिए इसमें कहा गया है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधी 7 और 7 संबंधी 5 है, अनुपात है यहाँ पर। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये पहला बर्तन है, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। दूसरा बर्तन भी यहाँ पर है, दूसरा बर्तन भी मिल्क और वाटर है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात क्या है? 3 संबंधी 7 है, 3 संबंधी 7 है, ठीक है। और दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? तो यहाँ पर 7 संबंधी 5 है, 7 संबंधी यहाँ पर 5 है। अब पहले वाले बर्तन में कितना दूध है? तो देखिए 7 3 10, टोटल कितना मिश्रण है? 20 लीटर। तो 7 3 10, 10 का मान क्या है? 20 है। 10 का मान यहाँ पर 20 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान 2 हो जाएगा, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 7 का मान क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21। यानी मिल्क और वाटर का जो यहाँ पर आया है, पहले वाले में बर्तन में कितना दूध है? तो 6 लीटर और पहले वाले बर्तन में पानी कितना? 21 लीटर है। अब दूसरे बर्तन की बात करते हैं। दूसरे बर्तन में कितना अनुपात में पानी है और दूध है? तो 7 5 12, 12 अनुपात में पानी और दूध है मिश्रण। तो यहाँ पर मिश्रण कितना है? 36। तो 12 का मान क्या है? 36। 1 का मान क्या हो जाएगा? 12 3 36 3, 1 अनुपात का मान 3 है, तो 7 अनुपात का मान 7 त्रिक 21 और 5 अनुपात का मान 7 5 सॉरी 3 7 21 और 3 5 15, 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मिला देंगे अगर, तो पहले वाले में 6 लीटर दूध, एक दूसरे वाले में 21 लीटर दूध, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 27 लीटर दूध। और इसमें आइए यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3 यानी 36 हो जाएगा, ठीक है। जो कटने वाला है दोस्त काट देंगे क्योंकि ये अनुपात है, ठीक है। जो भी कटने वाला है उसको काट देंगे। यहाँ पर 3 से काटेंगे या 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27। अच्छा कटेगा नहीं क्या भैया? देखिए दोस्तों कहीं गलती हुआ क्या? 2 3 6, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 7 14 होगा। पहले वाले बर्तन में पानी कितना होगा? तो 14 लीटर होगा। कितना होगा? 14 लीटर होगा, ठीक है, 14 लीटर होगा, ठीक है दोस्तों, 14 लीटर होगा, गलती हो गया वहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 27 संबंधे यहाँ पर 29 हो जाएगा, 27 संबंधे 29, क्लियर। 27 संबंधे 29 इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, बनाइए इसको। अट्ठाईस के वर्ग को उस संख्या
क्या बोला है, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम कितना है। चलिए दोस्तों, परिणाम पूछा गया है। अब देखिए 28 के वर्ग, देखिए दोस्तों यहां पर क्या कहा गया, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 28 का वर्ग करना है तो इसका मतलब 28 का गुना 2 बार करना है, 28 गुने 28, ठीक है, ये करना है आपको। अब इन इन जो इन दोनों को विभाजित कर देगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, इन दोनों का मौसा होगा, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, इन दोनों का मौसा होगा दोस्तों 14, क्या हो जाएगा, मौसा 14 होगा। अगर इस 14 से 28 के वर्ग को अगर भाग देते हैं तो परिणाम क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो 14 दूनी 28 दो बार में कटेगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों 56 आएगा। ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, समझने की बात है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने ले रहे हैं, बनाइए इसको, इस सवाल को बनाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है उसे 20% और 10% की दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। यदि इसके अतिरिक्त नगद भुगतान पर 5% की छूट दी जाती है तो टेबल का नगद मूल्य कितना है। चलिए, टेबल का जो अंकित मूल्य है वह 300 रुपए है। अब 300 रुपए पर वह 20 और 10 का छूट मिलता है, पहले से ही कंपनी छूट दे रही है, तो इसको बेच रही कितने में, सक्सेसिव इसका निकालेंगे 80% गुणे 10 का छूट, इसका मतलब 90%। ठीक है, लेकिन अगर आप नगद ले रहे हैं तो उस पे 5% का अतिरिक्त छूट है तो 95%। 5 का छूट इसका मतलब बिका कितने में, 95% पर बिक रहा है। ठीक, अब यहां से आप क्या करिए, सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर तो दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे 19 पाँचे 95 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दहियम 20, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब काटने की जरूरत नहीं है, काटेंगे दोस्तों फिर भाग देना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा है आप गुना कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 9 81, इकाई का अंक देख लेंगे का भैया। चलिए, अच्छा यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं आप, डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर देखिए इधर 9 है, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, तो 0 आएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए, हो सकता है इससे आंसर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 4 5 2 7 2 9, इसका डिजिटल सम 1 है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आइए 6 3 9 5, इसका डिजिटल सम है, इसका भी आंसर नहीं होगा ये भी। और यहाँ पर 5 2 7 2 9, इसका तो 4 आ रहा है, ये भी नहीं आंसर होगा। इसका ये यहाँ पर 2 5 7 2 9, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है दोस्तों, इसलिए यही विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए। तो देखिए डिजिटल सम से आप कितना आसानी से बना पाए सवाल को, कि कोई भी गुणा भाग नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो प्रैक्टिस से दोस्तों यही फायदा होता है कि आपको कैलकुलेशन करने से बचना कैसे है वो सब चीजें सीख में आती है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए पहले पेट्रोल का दाम क्या था, 92 रुपए प्रति लीटर था। पहले पेट्रोल का दाम था 92 रुपया प्रति लीटर, अब बढ़कर क्या हो गया 96.5 रुपए, 96.5 यानी 96.5, इन दोनों का निकाल दीजिए आप रेशियो। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो चिपका देंगे, जो कटने वाला है काट के छोटा कर लीजिए साथियों। यहाँ पर काट के छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे
5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 अठे 40, 5 चौको 20, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 तियां 15। ठीक है। अच्छा, अभी कितने का वृद्धि हुआ यहाँ पर देखिए, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, 8 में से 8 गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 9 का वृद्धि है यहाँ पर, किस पर, 184 पर, गुणे 100 करेंगे तो आपको 900 में भाग करना है। आप पहले छोटा कर लीजिए इसको काट के, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा। 4 से काटेंगे अगर आप तो 25 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25 बार में यहाँ पर कट जाएगा। क्लियर, बोलिए। अब यहाँ पर आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। अगर आपको गुणा भाग नहीं करना है, आप 25 का गुना करिए 9 में, फिर 46 से भाग करिए। अगर आपको गुणा भाग नहीं करना है तो आप यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। पहले मैं गुणा करके बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे डिजिटल सम यहाँ पर लगा सकते हैं। 9 पंजे 45 यहाँ पर हो जाएगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, यानी 225 होगा। इसमें भाग करना है आपको किससे, 46 से। तो कितनी बार जाएगा बोलिए, 4 बार जाएगा, 4 चौको कि 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक 30 32, नहीं 4 बार जाएगा दोस्तों। 4 बार जाएगा अगर तो 4 छक 24, 4 छक 24 के 4 हासिल का 2 और 4 चौको 16 2 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1 बचेगा और 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे दोस्तों, तो कितनी बार में जाएगा देखिए, 5 बार में जाएगा क्या, 5 बार में। देखिए 5 छक 30 के 0 हासिल का 3, 5 चौको 20 3 23, अरे 5 बार नहीं जाएगा, और जाएगा साथियों, और जाएगा यहाँ पर। 5 चौको 20 यानी 9 चौक 36, लगभग यहाँ पर 9 बार जाएगा। लगभग 9 बार जाएगा दोस्तों। अगर 9 बार करते हैं देखिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 5 और 9 चौक 36, 36 और 5 41 हो जाएगा, 41। तो लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, ये लगभग 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा 4.9। यहाँ पर दोस्तों डिजिटल सम नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग में मान आ रहा है। ठीक है, जहाँ लगभग में मान पूछा जाता है वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगा पाते हैं। ठीक है भाई, जहाँ भी लगभग में मान पूछा गया है तो वहाँ डिजिटल सम नहीं लग पाता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप कहीं लगभग मान पूछ दिया, आप डिजिटल सम लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे मास्टर फर्जी बता दिया। ऐसा नहीं है, जहाँ लगभग मान रहेगा वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको बनाइए। यहाँ पर 24 और 36 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर करके पहले से भाग करते हैं। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुना 36 लिख देंगे और पहले वाले से भाग कर देंगे, यहाँ पर 24 से भाग कर देंगे यहाँ पर। तो काटिए, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 तियाँ क्या हो जाएगा 54, तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको बनाइए। एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। देखिए जो छूट मिलता है दोस्तों, छूट जो होता है, अगर आप 100 में से छूट घटाएंगे तो वह क्रय मूल्य का अनुपात पता चलेगा। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 80, तो क्रय मूल्य क्या है 80 है। और जो लाभ है अगर आप 100 में जोड़ेंगे तो वह अंकित मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो 100 + 10 110 हो जाएगा अंकित मूल्य। इन दोनों का निकाल देंगे
अनुपात। यहाँ पर पूछा है आपसे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले आप अनुपात निकालिए, 0 से 0 खत्म। 8 से 11 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, किससे, 8 से। तो 3/8 गुना 100, 3/8 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो 300/8 हो जाएगा, 300/8, 300/8, 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 बचेगा, हो जाएगा 60, 8 साते 56, 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, यानी 37.5% यहाँ पर अधिक है, ठीक है, 37.5% दोस्तों अधिक है। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। दुकानदार द्वारा 40% की छूट देने पर हर्षी दुकान से एक नई स्वेटर खरीदती है। यदि स्वेटर का अंकित मूल्य 2,999 रुपये था तो हर्षित ने छूट के साथ कितना भुगतान किया है। अब देखिए 2,999 रुपया उसका अंकित मूल्य था, उस पर लेबल चिपकाया गया था 2,999 का। अब इस पे छूट भी मिलता है कितने का, 40% का, तो बिका है कितने में, 60% पर, तो 60% का मान यहाँ से निकाल देंगे। 0 से 0 कटेगा और 9 6 9 54, इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक दोस्तों 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है इकाई का अंक, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, ऑप्शन 2 में। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको लगाइए, इस सवाल को लगाइए आप लोग। इसमें कहा गया है दोस्तों, एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक के दर से 2 कुर्सियां बेचता है, यानी हर एक कुर्सी को बेचता है कितने में, 475 रुपए में, जिससे एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि उसे 575 रुपए प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होता, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, बताइए। अब यहां पर देखिए, पहले को 25% के लाभ पर बेचा है, तो पहला 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 था उसका अंकित, 4 था उसका क्रय मूल्य, 1 के लाभ पर यानी 5 में बेचा है, ठीक है। दूसरा की बात करें 20% हानि, 1/5 होता है 20% का मान, यानी उसका क्रय मूल्य 5 था, 1 की हानि यानी 4 में बेचा गया है। तो इसका क्या निकाल देना है यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पर बोला है ना, एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक की दर से कुर्सियों को बेचता है, यानी विक्रय मूल्य उसका सेम है। ये तो इसका सीपी है और ये क्या है, एसपी है, यानी एसपी क्या है, इसका सेम है। तो सेम बनाइए, यहाँ पर आप कर दीजिए 4 से गुना और यहाँ पर गुना कर दीजिए 5 से, ठीक है। जो काम इधर किए हैं वही काम यहाँ भी करना है, इधर भी 4 से, इधर भी 5 से, क्योंकि अनुपात है ना यहाँ पर, यह अनुपात है। अनुपात में जो काम पहले अनुपात में करेंगे वही दूसरे अनुपात में भी होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 5 चौको 20, यहाँ से 5 पच्चे 25 और 5 चौको 20। हर एक कुर्सी को बेचता है 475 रुपए में, हर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, 20 है, तो 20 अनुपात का मान कितना है, 475 रुपए है। कितना है, 475 रुपए प्रत्येक कुर्सी का दाम है, ठीक है। तो दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। तो दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर, 5 6 11 के 1 हासिल का 1 2 1 3 1 4, 41 अनुपात हो जाएगा। तो 41 अनुपात का मान निकाल देंगे यहाँ पर, तो 475/20 गुना 41 होगा, ठीक है। ये दोनों कुर्सी का क्या निकल गया, तो क्रय मूल्य निकल गया। अब इस इतना क्रय मूल्य है, लेकिन वह उसने 575 रुपए प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचता
बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक कुर्सी को बेच रहा है कितने में, 575 में। तो दोनों कुर्सी को कितना बेचेगा, 2 गुना। दोनों कुर्सी को कितना बेचेगा भाई, देखिए सीपी जो है, दोनों कुर्सी का सीपी क्या है, तो 475 यहाँ पर लिख रहे हैं, 475 गुणे 41 बटे 20। अब दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर वो चाहता है कितना बेचने को, एक कुर्सी को 575, दोनों कितना बेचेगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 5 10, 1 11, इतना में बेचेगा। ठीक है, तो उसको लाभ या हानि बताना है। ठीक है भाई, हाँ जी, इसको काट पीट कर छोटा पहले करिए। इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, 2 बचेगा, 5 5 25। 5 से इसको काटेंगे अगर, 5 दूनी 10, 5 3 15, 0। अभी भी 5 से कटेगा तो 19 5 95, 19 बार में इधर कट जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, 19 गुना 41 करना है, 19 से कम 19 के 9 हासिल का 1, 19 चौक 76 और 76 और एक क्या हो जाएगा, 77। अब यहाँ पर 46 का गुना 20 में कर देना, तो 46 दूना 92 यानी 920। तो यहाँ पर दोस्तों लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा, वही आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 779 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 920 रुपये का यहाँ पर बेच रहा है दोनों कुर्सी को। तो कितने का लाभ हो जाएगा यहाँ पर, बताइए लाभ कितने का होगा। तो यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 11 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यानी 141 का लाभ होगा किस पर, 779 पर। 779 गुना 100 करना है। अब आप लोग बताइए कितने परसेंट का, लगभग में कितने परसेंट का लाभ होगा उसको, लगभग दोस्तों कितने परसेंट का लाभ होगा, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न है आपके लिए है और आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ये आज का सवाल आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत हुआ हो तो बताइए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आप लोग जुड़िएगा कल और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।